हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है या चर्चा का विषय कहें, यह है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और मंथली राशिफल है नवंबर 2024 का। और इस नवंबर 2024 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मीन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये नवंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा जाने वाला है। ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे, कहाँ पर करेंगे, किस फील्ड में करेंगे, किस फील्ड में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा ग्रहों के द्वारा, कहाँ आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, कहाँ नहीं होंगे, कहाँ बनते कार्य बिगड़ेंगे या रुकेंगे। ये सारी जानकारी, पूरी जानकारी के साथ हम आपके पास आए हैं, आपको ये जानकारी से अवगत कराने के लिए। अब जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत ही ज़्यादा एक वाइटल रोल रहता है। ग्रहों की स्थिति अगर गोचर में अच्छी है तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। ग्रहों की स्थिति अगर गोचर में सूटेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ पर फिर हमको अशुभ परिणामों की भी प्राप्ति होगी। या ग्रहों की स्थिति कमज़ोर है, अगर वीक है, तब भी हमको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो साथियों, जब बात ग्रहों की ही है राशिफल के समय पर, तो आइए सबसे पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति से ही अवगत करा देते हैं। कुछ ग्रह अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे इस माह, यानी कि जो ग्रह जिस राशि में जहाँ पर बैठा है उससे निकल करके वो अपनी अगले घर में, अगली राशि में प्रवेश करेगा। तो ये सारी स्थिति बहुत शॉर्ट में आपसे हम साझा करेंगे और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल को लेके। तो साथियों जहाँ पर ये 7 नंबर लिखा है चार्ट में, हमने आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए चार्ट को डिस्प्ले किया हुआ है ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर, जो आप देख पा रहे होंगे। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस भाव में बैठा हुआ है या अपना राशि परिवर्तन करेगा, ये सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। कब करेगा ये सब बताएंगे। और सबसे पहले क्योंकि बात यहाँ पर सूर्य की है, तो सूर्य क्योंकि सब ग्रहों के राजा हैं, उन्हीं की बात करेंगे, वहीं से ही आरंभ करेंगे कि अभी जहाँ पर 7 नंबर लिखा है ये तुला राशि है और अष्टम भाव है, 8th हाउस, और सूर्य यहाँ पर बैठे हैं। और सूर्य जब भी तुला राशि में होते हैं साथियों, नीच अवस्था में कहलाते हैं, पूर्ण रूप से नीच अवस्था में। इस समय जीवन में जो व्यक्ति को मान सम्मान, यश, ख्याति, ये सब कुछ मिलता है, बल, ये सारी चीज़ों का देने वाले सूर्य देव हैं। और सूर्य देव की ही स्थिति कमज़ोर हो जाएगी तो ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, नहीं मिल पाएंगी। तो साथियों, अब क्योंकि सूर्य की स्थिति के विषय में बात हम कर रहे थे, तो लेकिन 16 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी नीच राशि से निकलेंगे, तुला राशि से, और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश। वृश्चिक में, वृश्चिक राशि कहाँ है? अगले घर में, यानी कि नवम भाव में। और वो इनकी मित्र राशि, जैसा मैंने कहा, और वहाँ पर फिर जो बुध पहले से ही विराजमान है, बुध जो ग्रह हैं वहाँ पर पहले से ही मार्गी और उदित अवस्था में बैठे हुए हैं, उनके साथ सूर्य जाकर अपना संबंध बनाएंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी सूर्य को लेकर के। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की, क्योंकि सूर्य तो फिर महीने के अंत तक वहीं रहेंगे बुध के साथ, नवम भाव में, अपनी मित्र राशि वृश्चिक में। बुध की बात करते हैं तो बुध जो हैं वो अपनी इसी समराशि वृश्चिक में, जहाँ पर वो खुद बैठे हैं बुध, ये पूरे महीने इसी राशि में तो रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये उदित भी हैं और मार्गी भी हैं। लेकिन 26 तारीख को ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे, और फिर 30 तारीख को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। कहने का भाव हुआ कि बुध जो हैं 26 से लेके आगे तक फिर इनकी स्थिति थोड़ा कमज़ोर होने जा रही है 26 के बाद, डे बाई डे। और राशि परिवर्तन बुध का नहीं होगा। शुक्र की बात करें, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, 10th हाउस है, करियर हाउस है, प्रोफेशन का हाउस है, और शुक्र यहाँ पर विराजमान है मीन राशि में। तो यहाँ पर शुक्र का राशि परिवर्तन है या नहीं? बिल्कुल है,
क्योंकि ये जब यहाँ पर जो आप इनको बैठा हुआ देख रहे हैं धनु राशि में, ये बेसिकली 1 तारीख से 6 तारीख तक रहेंगे अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ वृश्चिक राशि में। जी हाँ, और फिर ये वहाँ से 6 तारीख को निकलेंगे राशि परिवर्तन करके, और फिर ये यहाँ पर आकर के 10th हाउस में अकेले बैठेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और पूरे महीने फिर ये ऐसे ही रहेंगे इसी घर में। शनि की बात कर लेते हैं तो शनि जो हैं वो भी अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है शनि बैठे हुए हैं, वो उनकी अपनी कुंभ राशि बनती है, और ये कुंभ राशि के ही स्वामी हैं शनिदेव, और स्वयं शनिदेव भी वहीं पर बैठे हैं उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में, उल्टी चाल चल रहे हैं। हालांकि 15 नवंबर को शनि जो है ये उदय होने जा रहे हैं, तो इनकी स्थिति बेहतर होगी 15 नवंबर से, यानी कि ये उदित तो है ही, मार्गी भी हो जाएंगे, डायरेक्ट चाल इनकी चलना आरंभ हो जाएगी। तो शनि की स्थिति में भी काफ़ी सुधार होगा 15 नवंबर से। बात आगे राहु की करेंगे। राहु जहाँ पर 12 नंबर लिखा है लगन भाव है, फर्स्ट हाउस, और ये मीन राशि है बृहस्पति की, उसमें राहु बैठे अपनी सम राशि में, और पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बृहस्पति की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति 3rd हाउस में, तृतीय भाव में, अपनी जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं। ये वृषभ राशि है शुक्र की, और बृहस्पति यहाँ पर उदित और वक्री स्थिति में बने हुए हैं और बने रहेंगे तृतीय भाव में। इसी प्रकार पूरे महीने राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जो है वो पंचम भाव में, जहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये कर्क राशि है चंद्रमा की, उसमें ये बैठे हुए हैं। और जब भी मंगल कर्क राशि में जाते हैं नीच अवस्था में कहलाते हैं, पूर्ण रूप से नीच अवस्था में। तो मंगल इस समय नीच अवस्था में चल रहे हैं, और अब इस समय क्या, ये पूरे नवंबर के महीने में नीच अवस्था में रहेंगे, 1 नवंबर से लेके और 30 नवंबर तक। और अब आप देखिएगा कि इतने ग्रहों की स्थिति से हमने अभी आपको अवगत कराया, 9 के 9 ग्रहों से, 8 के 8 ग्रह से। उसमें सूर्य इतने बड़े ग्रह, मंगल इतने बड़े ग्रह, और दोनों ही ग्रह नीच अवस्था में। आधे महीने तक तो सूर्य रहेंगे नीच अवस्था में, पूरे महीने मंगल रहेंगे। तो कितना लोगों को, मीन लगन राशि के जातकों को लाभ होगा या हानि होगी, या किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने में आएंगे उनके, इस सारी बातों की चर्चा बहुत संक्षेप में करेंगे आपके साथ, और जानेंगे कि इन ग्रहों के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके लिए निकल करके आ रहे हैं। एक ग्रह और बचा है केतु, उसकी भी जानकारी दे देते हैं। केतु भी जो है 7th भाव में है, अपनी सम राशि कन्या में, बुध की राशि में, और ये भी पूरे महीने इसी 7th हाउस में बने रहेंगे। साथियों, अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर बात करेंगे कि आप मीन लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके देखने में आ सकते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे आपके प्रोफेशन की, आपके करियर को लेके, कि आपका प्रोफेशन कैसा रहने वाला है। तो मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये मीन लगन राशि के जातकों के लिए कुछ इस प्रकार का है कि जो भी आप कार्य करेंगे, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि बैठे हुए तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। उसको प्राप्त करना चाहते हो, अचीव कोई रिजल्ट करना चाहते हो, तो अचीव करने के लिए, उसके लिए फिर आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क। तभी जाकर के फिर आपको कुछ अच्छे दिन देखने में आते हैं। यहाँ पर भी सेम ग्रहों का इशारा कुछ ऐसा ही है। शुक्र बैठे हुए हैं 10th हाउस में, आपको बहुत सपोर्ट करने आए, कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि आप भी बराबर मेहनत करें। अगर आपने अपना एक तरीके से उनके सामने अपना वर्थ शो कर दिया, तो शुक्र आपको रिजल्ट देंगे, पक्का देंगे। तो आपको पहले अपना, और शुक्र क्या देंगे, शुक्र तो सामने आते नहीं, ग्रह थोड़ी सामने आते हैं, दूसरे माध्यमों से ही आपको अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति कराते हैं। तो जो भी फिर आप कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, उनके फिर आपको बहुत ही अच्छे परिणाम, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अपने करियर में। और इतना ही नहीं, सुखों में भी वृद्धि कराएंगे शुक्र आपके, सुख साधनों में वृद्धि होगी आपके, सुख साधनों का भी आनंद लेंगे। तो जो आप नॉर्मल मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाएं, ताकि रिजल्ट्स बहुत शीघ्रता से, सफलतापूर्वक आप अचीव कर सकें। क्योंकि शुक्र यहाँ आपको देने के लिए बैठे हैं, कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, आपके करियर में।
अच्छा कुछ करवाना चाहते हैं, और जो लोग एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं अपने फील्ड से, उनके लिए तो और भी अच्छे परिणाम शुक्र देने के मूड में है। विशेष रूप से जो एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, या कलाकार कहें या आर्टिस्ट कहें। तो ये तो करियर की बात रही। अब धन की लाभ की बात कर लेते हैं। तो धन का लाभ भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में रहने वाला है। धन के लाभ में कमी नहीं है, और धन का जो संचय करेंगे आप, उसमें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हम तो कहेंगे कि अभी आपको जो धन की आय हो रही है उसको अपने पास रखें। अभी वो समय नहीं है कि आप कहीं उसको इन्वेस्टमेंट में कर दें या कहीं इधर उधर कर दें, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो अपना जो भी पैसा है जो आ रहा है धन के लाभ के रूप में, उसको आप संभाल के रखिए। वक्त आने पर उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा लाभ और रिटर्न आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो साथियों, वैवाहिक जीवन नॉर्मल रहेगा। वही है जैसे कि कभी थोड़ा आपस में कहासुनी हो गई, कभी फिर प्यार हो गया। तो ये इस तरीके का उतार चढ़ाव आपके वैवाहिक जीवन में आपको देखने को मिलने वाला है इस महीने में। वैसे स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका बहुत कमजोर लग रहा है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान अगर आपने नहीं रखा तो फिर आपको दिक्कत परेशानियां ज़्यादा हो सकती हैं। और साथियों, विशेष रूप से जो स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, विशेष रूप से वो पहले 16 दिन रखना है इस नवंबर के महीने में। यूँ तो बाद में भी रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बाद में हम मना कर रहे हैं बात, लेकिन ये 16 दिन तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको अपने स्वास्थ्य का। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की को लेकर के भी आपके रिजल्ट्स प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं स्टूडेंट्स के। चाहे आप किसी क्लास में डिटेन हो जाएं, या आपका रिजल्ट जो है वो नीचे स्तर पे चला जाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझे स्टूडेंट्स के केसेस में लग रही है। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, दिक्कत तो वहाँ पर भी है, लेकिन आप अपना कार्य किसी ना किसी तरह करके खींच के ले जाएंगे, खींच के ले जाएंगे किसी तरह। साथियों, भाग्य का जो साथ है आपको महामध्य के उपरांत मिलने वाला है। महामध्य के उपरांत आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और भाग्य के सपोर्ट के साथ साथ मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, थोड़ा सा माता पिता की सेवा करें तो और अच्छा लाभ मिलेगा। पूरे जीवन में जितनी भी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं या आप जुड़े हुए हैं चीज़ों से, उन सभी चीज़ों में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो महीना है, प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे या लिव इन रिलेशन, तो आपकी ओर से ही यहाँ पर सारी कमियां हमको दिखाई दे रही हैं। आपकी तरफ से आपका जो मित्र है वो तो आपको पूरा सपोर्ट करेगा, हर तरीके से कोशिश करेगा कि भाई ये मेरा व्यक्ति, मतलब जिसके साथ मैं जुड़ी हूँ या जुड़ा हूँ, ये कहीं मेरे चला ना जाए मुझे छोड़ के। जिस तरीके का एटीट्यूड, जिस तरीके का बिहेवियर वो आपका देखेंगे इस महीने में, जो कि काफ़ी निगेटिव एटीट्यूड लग रहा है जो रहने वाला है, तो इससे आपको नुकसान स्वयं को हो सकता है। हालांकि मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप उपाय करेंगे जो मैं आपको दूंगा, वो उपाय अगर आप करते हैं, तो आपके इन चीज़ों में काफ़ी चीज़ें ये मिनिमाइज होंगी। अशुभ परिणाम जो मिलने वाली की संभावना है, इसमें काफ़ी परिस्थितियां बेटर होंगी। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध सामान्य रहेंगे, सामान्य संबंध, बल्कि पहले 16 दिन तो जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपकी खटपट हो सकती है, खटपट हो सकती है, किसी ना किसी बात को लेकर के गर्मा गर्मी हो सकती है। लेकिन कोशिश आपको यही करनी चाहिए, पेशेंस रखें। ये ना भूलें कि अगर आपने पेशेंस लूज़ किया तो नुकसान सबसे ज़्यादा आपको होगा, हर तरीके से, फिनेंशियली भी, हर तरीके से। तो यहाँ पर मैं अब आपसे इतना और बताना चाहूँगा कि पराक्रम की बात करें तो पराक्रम भी आपका सामान्य से मध्यम रहेगा, ये स्थिति रहेगी। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ वो आपके
जो घर परिवार मतलब जो वैवाहिक जीवन है उसमें उससे जुड़ी हुई जो मैं देख रहा हूँ कि मैंने जैसा कहा भी है चर्चा के दौरान के उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा, मतलब कभी प्यार कभी तकरार, ये स्थिति रहने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपाय आप क्या करें। एक तो उपाय आप ये करें, हनुमान स्तोत्र का पाठ करना है नित्य प्रतिदिन। और मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, हनुमान जी को भी गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, और वहाँ बैठ करके फिर आप उस दिन विशेष रूप से मंगलवार वाले दिन तेल का दीपक जलाएं सरसों का, और वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा का भी पाठ करें और हनुमान स्तोत्र का भी पाठ करें। अंत में आरती करके प्रभु के श्री चरणों में प्रसाद चढ़ाएं, विशेष रूप से लाल रंग की मिठाई जैसे बूंदी होती है, वो उनका प्रिय है। तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। और दूसरा उपाय मैं जो आपको अभी देने जा रहा हूँ वो क्या करना है, ताकि घर के बुजुर्ग भी आपसे नाराज़ ना हो, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे रिलेशन रहें। और 16 तारीख से तो भाग्य भी आपको सपोर्ट कर ही रहा है, सारी समस्या तो 16 तक ज़्यादा है। तो प्रिय साथियों, सूर्य देव को जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से, और ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और अब जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ वो मंत्र क्या है, वो है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला नित्य प्रतिदिन करनी है। और ओम राम राहवे नमः 1 माला इसकी। ये उपाय आप कीजिए साथियों। अगर आपने ये उपाय किए तो आप समझ लीजिए कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की हैं चार्ट, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, उन सभी नेगेटिव चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा, जितने भी अच्छे ढंग से आप इन मंत्रों का जाप करेंगे और उपाय करेंगे हमारे बताए हुए। तो आप करिए उपाय और लीजिए लाभ। तो साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल नवंबर 2024 का। आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने जो आप हमारे मित्रगण हैं उन सभी से इजाज़त लेंगे। तो साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।